स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर और लेक्चर नंबर 77 बाइलिंगुअल कोर्स का शुरू करते हैं हम फिजिक्स ऑप्शनल का। तो चलिए शुरू किया जाए। तो आप रिलेशन पढ़ेंगे आज यंग्स मॉड्यूलस। क्या क्या है ये सारे टर्म्स का मीनिंग क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वाई यानी कि क्या होता है भाई, वाई यानी कि यंग्स मॉड्यूलस होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्लासेस में, ठीक है ना। फिर के क्या होता है भाई, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है ना। के क्या होता है बाय द वे, के जो है आपका वो बल्क मॉड्यूलस होता है, ठीक है ना। के क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस। बाय द वे नीटा क्या होता है, ये होता है आपका रिजिडिटी मॉड्यूलस, ठीक है ना। और सिग्मा क्या होता है आपका, पॉइजन्स रेशो होता है, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो वाई नीटा के बीच में रिलेशन हम करते हैं चेक। तो ये y इक्वल टू 3k इंटू 1 - 2 सिग्मा, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि यंग्स मॉड्यूलस किसके बराबर होता है, 3 टाइम्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2 टाइम्स ऑफ पॉइजन्स रेशो ब्रैकेट में, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में टर्म है। तो ये भी हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है ना, ये भी हम डिराइव कर चुके हैं लेक्चर नंबर 75 में, ठीक है ना। ये 75 नंबर के लेक्चर में डिराइव किया गया था और ये वाली जो चीज़ थी ये 76 नंबर के लेक्चर में डिराइव की गई थी, ठीक है। ये लेक्चर 77 है, ठीक है। तो y/3k इक्वल टू 1 - 2 सिग्मा, ठीक है, y नीटा इक्वल टू 2 + 2 सिग्मा। हाउ वी हैव अराइव्ड एट बोथ दिस रिजल्ट्स, यू कैन यूर सेल्फ हैव अ लुक। 3k जो है वो नीचे जाएगा इधर डिनोमिनेटर में, इधर 2 नीटा जो है वो इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा। तो फिर ये मान लो आपका इक्वेशन 1 है, ये मान लो आपका इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो ये सिंपली इनको LHS में लेके आए तो डिनोमिनेटर में आ गए, वो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आ गए, ठीक है। अब इनको आपने क्या किया फिर, यहाँ पे ये सिर्फ नीटा को ले गए, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ नीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और यहाँ पे पूरे के पूरे 3k को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, ठीक है। तो ये आपका बने इक्वेशंस कुछ इस तरीके के। ये जो 2 से फिर इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर, ठीक है ना, 2 से फिर इनको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाले जो इक्वेशन 1 और 2 जो है आपको ऑब्टेन हुए यहाँ से, ठीक है। अब ये ऐड करो इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 का ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो दोनों कैंसिल होने के बाद में आपको कुछ इस टाइप का रिलेशन मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का रिलेशन मिलेगा। अब मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इसका ये वाला जो रिलेशन है वाई नीटा और के बीच का जो रिलेशन है, इसका कोई इंडिपेंडेंट प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसका कोई भी इंडिपेंडेंट प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है ना। तो पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता। आपको ये इक्वेशन 1 और 2 के बल पे ही इसको प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से y कॉमन लिया आपने, y कॉमन ले लिया, 1/3k है प्लस 1 नीटा है, ठीक है, इधर 3 आ गया, ठीक है। यहाँ से ये और ये कैंसिल हुआ तो ये 1 + 2 जो है 3 के बराबर हुआ, ठीक है ना। फिर क्या करोगे आप, यहाँ से इनका LCM लो, ठीक है ना, ये ब्रैकेट की चीज़ होगा। तो क्या बनेगा, y नीटा प्लस 3k डिवाइडेड बाय 3k नीटा, इस टाइप का बनेगा, ठीक है ना, इक्वल टू 3 बनेगा। फिर ये राइट हैंड साइड में ले जाओ, y को आइसोलेट करो, y को आइसोलेट करोगे तो कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये 3k n इधर जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, तो 9 के नीटा बनेगा इधर, और ये 3k प्लस नीटा है तो 3k प्लस नीटा जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा यहाँ पे जाके, ठीक है ना। तो इस टाइप से होगा। फिर क्या होगा आगे, आगे का भी देख लेते हैं भाई, ठीक है ना, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, ठीक है। तो देखो अब आगे क्या हो रहा है। अब रिलेशन निकालना है सिग्मा नीटा और के बीच में, सिग्मा नीटा और के बीच में अब रिलेशन निकालना है। तो देखो अब आपको पहले क्या करना पड़ा था, पहले आपको वाई नीटा और के बीच में रिलेशन निकालना था। तो आपने सिग्मा को एलिमिनेट किया था, क्या किया था, सिग्मा को एलिमिनेट किया था आपने, ठीक है ना, सिग्मा को एलिमिनेट किया था आपने, क्योंकि वाई नीटा और के बीच में रिलेशन आपको शुरू में निकालना था। अब आपको अब यहाँ पे सिग्मा नीटा और के बीच में रिलेशन आपको निकालना है, सिग्मा नीटा और के बीच में आपको रिलेशन निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे। तो सिग्मा नीटा और के बीच में रिलेशन निकालना है, तो अब यहाँ से आपको वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है, एलिमिनेट करना पड़ेगा वाई को, ठीक है। तो एलिमिनेट करो वाई इक्वेशन 1 और 2 में से। तो इक्वेशन 1 और 2 में से वाई को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, इधर भी वाई है इधर भी वाई है, तो सिंपली ये जो है ये और ये इक्वेशन देख सकते हो, इनको इक्वेट कर दो, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल हो गए। फिर क्या करोगे, यहाँ से सिग्मा को आपको आइसोलेट करना है इसमें से। तो सिग्मा को आइसोलेट करने के लिए 3k - 2 सिग्मा इंटू 3k, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 नीटा प्लस 2 नीटा सिग्मा, इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट खोलोगे तो फिर किसके बराबर होगा ये, 3k - 6 सिग्मा के, विच इज इक्वल टू
टू नीटा प्लस टू नीटा सिग्मा, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब यहाँ से आपको करना पड़ेगा सिग्मा को आइसोलेट, तो 3k माइनस टू नीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, टू नीटा सिग्मा प्लस 6 सिग्मा के, ठीक है। फिर क्या करोगे, यहाँ से सिग्मा को कॉमन ले लोगे, ठीक है ना, तो सिग्मा को कॉमन लोगे तो टू नीटा प्लस 6k आएगा, ठीक है ना, टू नीटा प्लस 6k, ठीक है। फिर यहाँ से ये सिग्मा किसके बराबर आ रहा है, फिर 3k माइनस टू नीटा डिवाइडेड बाय किसके बराबर, टू नीटा प्लस 6k, ठीक है ना, तो इसके बराबर आ रहा है। तो देख सकते हो आप ये वाला इक्वेशन और ये सेम ही तो है, ये जो मैंने ऑप्टेन किया है यहाँ पे, ये जो ऑप्टेन किया गया है, ठीक है ना, इसी के तो बराबर आया है, इसी के तो बराबर आया है ना, है कि नहीं। तो देख सकते हो आप सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस टू नीटा डिवाइडेड बाय 6k प्लस टू नीटा, तो यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो इस टाइप से, ठीक है। फिर अब लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइजन रेशो देख लेते हैं, ठीक है ना, पॉइजन रेशो के लिमिटिंग वैल्यूज को हम देख लेते हैं। तो अब इक्वेशन 1 और 2 में से आप देख सकते हो क्लियरली, इक्वेशन 1 और 2 में से आप क्या देख सकते हो क्लियरली, आप ये देख सकते हो इक्वेशन 1 और 2 में से कि y को अगर इक्वेट करोगे तो 3k इंटू 1 माइनस टू सिग्मा, यहाँ से देखो, ठीक है ना, y को इक्वेट करो 3k इंटू 1 माइनस टू सिग्मा और टू नीटा इंटू 1 प्लस सिग्मा, तो वो दोनों टर्म्स को आप इक्वेट कर दो, ठीक है। और सपोज करो दिस इज कैपिटल ए, इक्वेशन नंबर कैपिटल ए है ये, ऐसा आप अज्यूम करो, ठीक है। फिर क्या करो, फिर आप ऐसा करो कि n और k जो है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। नीटा क्या है आपका, नीटा आपका रिजिडिटी मॉड्यूलस है, और k क्या है आपका, k आपका बल्क मॉड्यूलस है, ठीक है ना। तो रिजिडिटी मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, यह हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में कि रिजिडिटी मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, यह हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सिग्मा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, यानी कि जो पॉइजन्स रेशो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब ऐसा करो, जब ये जो आपका पॉइजन्स रेशो है जब ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, जब पॉजिटिव होगा तो आप कंसीडर दो इंडिपेंडेंट केसेस करो। जब सिग्मा जो है वो पॉजिटिव होगा तो उसको एक केस कंसीडर करो, और सिग्मा जो है उसका जब निगेटिव होगा तो वो दूसरा केस आप कंसीडर यहाँ पे करो, ठीक है ना। और इस इक्वेशन ए के बल पे हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा निकालने वाले हैं, ठीक है। तो जब सिग्मा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा भाई, तो ये वाला जो RHS है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 है तो ये RHS हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि नीटा भी आपका ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए ये RHS पॉजिटिव होगा इक्वेशन ए का, ठीक है ना। देन RHS ऑफ इक्वेशन ए विल बी पॉजिटिव, इफ सिग्मा इज पॉजिटिव देन दिस RHS विल बी पॉजिटिव। तो अब आप देख सकते हो इधर के भी पॉजिटिव है, ये वाली चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है ना, इधर का ये पूरा का पूरा माल पानी पॉजिटिव है, तो फिर क्या चीज़ आपका पॉजिटिव होना चाहिए इवेंचुअली कौन सी चीज़ आपकी पॉजिटिव होना चाहिए, 3 भी पॉजिटिव है, तो 1 माइनस टू सिग्मा ने भी पॉजिटिव होना चाहिए फिर, ठीक है ना। फिर 1 माइनस टू सिग्मा ने भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो ये इक्वलिटी होल्ड करेगी ना। पॉजिटिव क्वांटिटी ही तो पॉजिटिव क्वांटिटी के इक्वल होती है, पॉजिटिव और निगेटिव क्वांटिटी कभी इक्वल थोड़ी हो सकती है, ठीक है ना। पॉजिटिव और निगेटिव क्वांटिटी थोड़ी इक्वल हो सकती है कभी भी, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी ही इक्वल होती है कभी भी, है ना, जिंदगी में। तो फिर ये वाली जो टर्म है इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा भाई, तो 1 माइनस टू सिग्मा जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑब्वियसली 2 सिग्मा जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, 2 सिग्मा जो है लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिग्मा जो है वो 1/2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइजन्स रेशो यहाँ से वैल्यू आती है, अगर सिग्मा पॉजिटिव होगा, यदि सिग्मा पॉजिटिव होगा तो उसने कभी भी 1/2 से छोटा ही नंबर होना चाहिए, ये उसका मीनिंग है, ठीक है। तो सिग्मा ने 1/2 से छोटा होना चाहिए। अब जब सिग्मा निगेटिव होगा तब क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो जब सिग्मा निगेटिव होगा तब क्या होगा भाई साहब, जब सिग्मा निगेटिव होगा तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। 1 माइनस अगर सिग्मा निगेटिव होगा तो 1 माइनस टू सिग्मा वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये -2 इंटू सिग्मा जो है ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, और 1 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना, 1 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी भी क्या होगी, फिर वो फिर से पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। तो अगर सिग्मा जो है स्मॉलर देन 0 हो गया तो ये वाली जो टर्म है ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो टर्म है पर्टिकुलर, ये आपकी ग्रेटर देन 0 हो गई, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन ए का RHS है वो क्या होगा, वो सॉरी ये वाली टर्म, ओके, आई मीन, ठीक है। तो जब सिग्मा निगेटिव होगा तो ये वाली टर्म तो है, ठीक है ना, तो ये वाली टर्म जो होगी आपकी ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो फिर इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा 1 प्लस सिग्मा को, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो 1 प्लस सिग्मा ग्रेटर देन 0, तो सिग्मा जो है ग्रेटर देन -1 यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। तो जब सिग्मा निगेटिव होगा तो ये टर्म पॉजिटिव होगी, ये तो पॉजिटिव है, ये भी तो पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो 1 प्लस सिग्मा को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा।
तो 1 प्लस सिग्मा को जब ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा तो सिग्मा जो है वो -1 से बड़ा नंबर निकल के आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चलता है कि -1 से लेके तो 0.5 तक का ही वैल्यू सिग्मा अटेन कर सकता है, ठीक है ना। तो सिग्मा विल ऑलवेज लाई बिटवीन 1/2 एंड -1, ठीक है। पर रियल लाइफ में ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि सिग्मा का जो वैल्यू होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। सिग्मा का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। इसका मतलब क्या होगा कि -1 से लेके 0 वाले जितने भी वैल्यू है वो काम के नहीं है, ठीक है। तो सिग्मा को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तो 0 से 0.5 तक के लाया करेगा, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे कि भाई सिग्मा जो है वो इस टाइप का वैल्यू होल्ड करता है, पर आप अगर एक और कंडीशन लगा देते हो कि वो 0 से बड़ा ही होता है हमेशा, ये एक्सपेरिमेंट बताता है हमको, तो फिर यहाँ से हम क्या सोच सकते हैं, यहाँ से हम ये सोच सकते हैं कि जो सिग्मा है वो 0 से लेके तो सिग्मा जो है 0.5 तक के वेरी करेगा, ठीक है। तो देख सकते हो 0 से लेके 0.5 तक के जो सिग्मा है आपका वो वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये पता चल गया आपको, ठीक है। फिर विस्कोसिटी के बाद का जितना भी कंसेप्ट है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये इतना हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा आज हमने, बाय द वे हमने पढ़ा यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, ठीक है। हमने पढ़ा रिलेशन, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ठीक है, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशो, ठीक है ना। ये पढ़ा पहले, तो सबसे पहले तो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशो के बीच में रिलेशन पढ़ा हमने। फिर पॉइजन रेशो, बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस, ठीक है ना। और क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन पॉइजन रेशो, रिजिडिटी मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, ठीक है ना। ठीक है, दिस इज नॉट पॉइजन्स रेशो बाय द वे, आप ध्यान से देखो। हमने यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस के बीच में रिलेशन पढ़ा, ठीक है ना। तो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस देख सकते हो, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस के बीच में रिलेशन सबसे पहले पढ़ा, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ा, पॉइजन्स रेशो, बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस के बीच में रिलेशन फिर पढ़ा उसके बाद, ठीक है। वो पढ़ने के बाद में हमने पॉइजन्स रेशो के लिमिटिंग वैल्यूज़ पढ़े, ठीक है ना। ये क्या है, ये सब क्या है, लिमिटिंग वैल्यूज़ क्या है, रेंज ऑफ पॉइजन्स रेशो, ठीक है ना। रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ पॉइजन्स रेशो, ये पढ़ा हमने, ठीक है ना। रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ पॉइजन्स रेशो ये पढ़ा हमने। अब विस्कोसिटी ऑनवर्ड से हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच।